IGNCA, नई दिल्ली में टेम्पल 360 वेबसाइट की लॉन्च। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2 अप्रैल 2022 को मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की। इसे लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन IGNCA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन एम्पी थिएटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। टेम्पल 360 एक ऐसी वेबसाइट है जहां कोई भी भारत में कभी भी और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिर में जा सकता है। यह एक भक्त को आरती और कई अन्य सेवाएं करने की भी अनुमति देता है। NCW ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुरू किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुरू किया है। यह मानव तस्करी के मामलों से निपटने, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण और तस्करी विरोधी इकाइयों के प्रशिक्षण आदि में प्रभावशीलता में सुधार करेगा। यह पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों के लिए मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। दूरदर्शी अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजीन पाकर का निधन। अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजीन पाकर का मार्च 2022 में निधन हो गया। पाकर को एक दूरदर्शी के रूप में सम्मानित किया गया था, जिन्होंने हेलियोफिजिक्स के क्षेत्र, सूर्य को समझने के विज्ञान और पृथ्वी और सौरमंडल के साथ अंतरिक्ष मौसम सहित इसकी बातचीत के लिए आधार तैयार किया था। 2018 में वह नासा के पाकर सोलर प्रोब नाम के एक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण को देखने वाले पहले व्यक्ति बने। BCCI सचिव जय शाह का ACC अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1 साल बढ़ा। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन BCCI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सचिव जय शाह का एशियाई क्रिकेट परिषद लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ACC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन BCB लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के अध्यक्ष निजमुल हसन से लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ACC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। वह लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ACC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं। शाह के विस्तार का प्रस्ताव श्रीलंका क्रिकेट लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SLC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने किया था। TCS ने राजेश गोपीनाथ को 5 साल के लिए MD और CEO के रूप में किया नियुक्त। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बोर्ड ने राजेश गोपीनाथ को 21 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2027 तक 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। राजेश गोपीनाथ 2017 से लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन TCS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CEO लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन MD लेस देन स्पैन ग्रेटर देन है। कंपनी ने 21 फरवरी 2022 से 19 मई 2024 तक N गणपति सुब्रमण्यम को मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण। दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण मार्च 2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम NCRTC द्वारा किया गया था। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन RRTS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी और महज 55 मिनट में 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्षेत्रीय कॉरिडोर पर बिजनेस या प्रीमियम कोच रखने वाला यह देश का पहला होगा। महिला मनी वीजा और ट्रांसकॉर्प ने महिला मनी प्रीपेड कार्ड किया लॉन्च। महिला मनी वीजा और ट्रांसकॉर्प ने मिलकर महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। यह महिला उद्यमियों के लिए अपने व्यवसायों के लिए डिजिटल रूप से भुगतान एकत्र करना आसान बना देगा और उनकी कार्यशील पूंजी को बढ़ावा देने में मदद करेगा, क्योंकि ऋण सीधे कार्ड में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को भागीदारों के महिला मनी इकोसिस्टम से प्रोत्साहन, पुरस्कार और कैशबैक की पेशकश की जाएगी। डेलोइट के शीर्ष खुदरा विक्रेताओं की सूची में रिलायंस रिटेल 3 पायदान नीचे।
डेलॉइट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की उपभोक्ता व्यवसाय शाखा रिलायंस रिटेल शीर्ष 250 वैश्विक खुदरा विक्रेताओं की सूची में 3 स्थान नीचे 56वें स्थान पर आ गई है। इसने कंपनी को डेलॉइट की 2020 की रिपोर्ट में उसी स्थान पर वापस ला दिया है। वॉलमार्ट पहले स्थान का दावा करने में कामयाब रहा है। उसके बाद जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली अमेज़न और यूएस आधारित कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन है। एसबीआई इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर करेगा स्थापित। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हैदराबाद में एक इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर आईआईएसी स्थापित करेगा। यह अपने मौजूदा प्रदर्शन को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम से उच्च शीर्ष पंक्ति विकास को चलाने के लिए इन हाउस क्षमता बनाने के लिए एक बोली में किया जाएगा। एक सलाहकार को नियुक्त करने के 6 से 9 महीने के भीतर केंद्र चालू हो जाएगा। आईआईटी मद्रास आरबीआई इनोवेशन हब ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मिलाया हाथ। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल आईआईटीएमआईसी और आरबीआई इनोवेशन हब आरबीआईएच के नेतृत्व में भारत के प्रमुख डीप टेक स्टार्टअप हब ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संयुक्त रूप से इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रदान करेंगे और शुरुआती चरण के स्टार्टअप को नवोन्मेषी और विघटनकारी समाधानों के साथ पोषित करेंगे और उनकी स्केल अप यात्रा में तेजी लाएंगे। सह ऊष्मान के लिए लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आरबीआईएच लेस देन स्पैन ग्रेटर देन द्वारा समय पर इंक्यूबेट किए गए चुनिंदा स्टार्टअप पर विचार किया जाएगा। सरदार बर्दी मोहम्मदोव बने तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति। सरदार बर्दी मोहम्मदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वह अपने पिता और निवर्तमान राष्ट्रपति गुरबानगुली बर्दी मोहम्मदोव से पदभार ग्रहण करेंगे। वह गुरबानगुली के मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का एक देश है और इसकी राजधानी अशगाबाद है। इसकी मुद्रा तुर्कमेनिस्तानी मानत है। एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एचडीएफसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बैंक स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा। पहले से ही अपने पायलट चरण में व्यापारियों के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम एक ऐसा ऐप है जो सभी भुगतान प्लेटफॉर्मों कार्ड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ओपी क्यूआर लेस देन स्पैन ग्रेटर देन कोड टैप पे और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एसएमएस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन आधारित भुगतानों को बंडल करता है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एचडीएफसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बैंक एक एप्लीकेशन ऑटो फर्स्ट भी लॉन्च करेगा जो पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण की पेशकश करेगा। नीरज चोपड़ा ने जीता स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार। नीरज चोपड़ा ने मार्च 2022 में 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार का दावा किया। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार मिला। लवलीना बोरगोहेन ने स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल जीता और अवनी लेखरा ने पैराथलीट ऑफ द ईयर महिला लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पुरस्कार लेस देन स्पैन ग्रेटर देन जीता। स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स 2022 में रोड टू 1000 पुस्तक का किया विमोचन। स्पोर्ट्स स्टार और द हिंदू ग्रुप ने मार्च 2022 में 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स में एक कॉफी टेबल बुक रोड टू 1000 का विमोचन किया। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट की यात्रा को यादगार बनाने के लिए 520 पन्नों की एक विशेष संग्रह है जिसमें 1000 चित्र हैं। यह भारत के पूर्व क्रिकेटरों सुनील गावस्कर, सैयद किरमानी, दिलीप वेंगसरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, चंद्रकांत पंडित और नीलेश कुलकर्णी द्वारा जारी किया गया था। फ्रांसिस केरे प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने। आर्किटेक्ट डाइबेडो फ्रांसिस केरे आर्किटेक्चर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं। उन्हें उनके अग्रणी डिजाइनों के लिए पहचाना गया है जो पृथ्वी और उसके निवासियों के लिए टिकाऊ हैं। 2017 में वह लंदन के हाइड पार्क में सरपेंटाइन मंडप को डिजाइन करने वाले पहले अफ्रीकी वास्तुकार बने। पीएम मोदी, नेपाल के पीएम देवबा ने सीमा पार ट्रेन सेवाओं रुपए का किया उद्घाटन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा ने 2 अप्रैल 2022 को संयुक्त रूप से नेपाल में सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। नेताओं ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक भी की। भारत और नेपाल के बीच रेलवे और ऊर्जा क्षेत्रों पर 4 दस्तावेजों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान किया गया। फाइड ने भारत को फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के सौंपे अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड के अध्यक्ष अर्कडी ड्वोरकोविच ने आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2022 को फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 के आयोजन के लिए भारत को मेजबानी के अधिकार सौंपे। 2022 में भारत ने चेन्नई में फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के लिए बोली हासिल की। फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 28 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2022 तक चेन्नई में होगा। कर्नाटक सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की। कर्नाटक सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की। यह उनका अपना बैंक स्थापित करने का एक विशेष कार्यक्रम है जो उन्हें अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपए प्रदान किए और दुग्ध संघ बैंक के लिए पूंजी के अपने हिस्से के रूप में 260 करोड़ रुपए का योगदान देगा। लाइव ने फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में की घोषणा। फीफा ने इस साल के फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में लाइव का अनावरण किया है। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अति कुशल खिलाड़ी। यह टूर्नामेंट 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होगा। लाइव को उनकी युवा भावना के लिए जाना जाएगा, हर जगह खुशी और विश्वास फैलाना। लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का कार्यभार किया ग्रहण। लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने 1 अप्रैल को सेना प्रशिक्षण कमान लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ARTRAC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन शिमला का पदभार ग्रहण किया। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को 1 मई 2020 को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ARTRAC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें बल के प्रशिक्षण पहलुओं को देखने का प्रभार दिया गया था। सेना प्रशिक्षण कमान लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ARTRAC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 1 अक्टूबर 1991 को मध्य प्रदेश के महू में अस्तित्व में आई। बाद में इसे 31 मार्च 1993 को शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। सरकार ने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 किया पेश। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिक में भारत की अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करना और अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। अंटार्कटिका में 40 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं जिनमें से 2 माइत्री और भारतीय हैं। राष्ट्रपति कोविंद 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर तुर्कमेनिस्तान पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 1 अप्रैल 2022 को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया क्योंकि उन्होंने तुर्कमेनिस्तान की अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने तुर्कमेन समकक्ष सरदार बर्दी मुहामेदोव से मुलाकात की और संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। यह भारत के राष्ट्रपति की स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा है। IAF की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हैदराबाद में उड़ान का किया प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना IAF की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 1 अप्रैल 2022 को हैदराबाद में एक उड़ान प्रदर्शन किया है। सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम, जिसे भारतीय वायुसेना के राजदूत के रूप में जाना जाता है, को दुनिया में 9 विमान बनाने वाली एरोबेटिक टीमों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। वे हॉक-एम के 132 विमान उड़ाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में निर्मित लाइसेंस। संकल्प तरु फाउंडेशन ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय गो बना।
संकल्प तरु फाउंडेशन 1 अप्रैल 2022 को ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला पर्यावरण संरक्षण अंतरिक्ष में पहला भारतीय लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनजीओ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बन गया है। यह अपने दाताओं के विश्वास को और बढ़ाने में भी मदद करता है, जो उन्हें सूचना की सत्यता की जांच करने के लिए एक अतिरिक्त हैंडल प्रदान करता है। संकल्प तरु पूरे भारत में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वृक्षारोपण गतिविधियों पर काम करने वाली सबसे बड़ी भारतीय गैर लाभकारी संस्थाओं में से एक है। पोखरण भारतीय सेना ने किया हवाई अभ्यास। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना की एयरबोर्न रैपिड रिस्पांस टीमों द्वारा हवाई अभ्यास किया गया। पश्चिमी मोर्चे पर रैपिड रिस्पांस क्षमताओं को मान्य करने के लिए पोखरण में प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में गाइडेड प्रिसिजन एरियल डिलीवरी सिस्टम लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जीपीएडीएस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के साथ कॉम्बैट फ्री फॉल जंप शामिल थे। एनआरएलएम द्वारा एचडीएफसी बैंक को एसएचजी लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एचडीएफसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बैंक को 1 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनआरएलएम लेस देन स्पैन ग्रेटर देन द्वारा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एसएचजी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है। यह पुरस्कार ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एचडीएफसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बैंक के सतत आजीविका पहल के प्रमुख के वेंकटेश को प्रदान किया। स्वयं सहायता समूह लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एसएचजी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन एक समूह ऋण देने वाला मॉडल है, जिसमें छोटे समय की महिला उद्यमियों का एक समूह ऋण के लिए एक साथ आता है। एर्गोस ने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड किया लॉन्च। टेक प्लेटफॉर्म ग्रेन बैंक एर्गोस द्वारा विकसित ने 1 अप्रैल 2022 को किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है। भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसानों को अपने कृषि उत्पादों पर बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मंच ग्रेन बैंक तक सीधी पहुंच प्राप्त हुई है। एर्गोस बिहार का एक स्टार्टअप है और 20 लाख से अधिक किसानों की सेवा करने के लक्ष्य के साथ काम करता है। फॉर्मेजी ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फॉर्मेजी ने अपना नवीनतम अभियान शुरू किया है, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड के चेहरे के रूप में वह इस बात पर भी जोर देंगे कि घर बैठे बैठे टेक इट इजी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन हैश लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अभियान के माध्यम से ग्राहकों की उंगलियों पर दवाएं, नैदानिक और स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद आसानी से कैसे उपलब्ध हैं। ब्रांड का प्रबंधन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अपी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर किए हस्ताक्षर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और व्यापार मंत्री श्री डैन तेहान ने 2 अप्रैल 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के पूरे क्षेत्र में सहयोग शामिल है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ECTA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2022। ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वार्षिक आयोजन का उद्देश्य आत्म केंद्रित के बारे में जागरूकता फैलाना है और विकार से प्रभावित लोगों के लचीलेपन पर जोर देना है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के लिए 2022 का विषय और कोट सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा और कोट है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस पहली बार 2008 में आयोजित किया गया था। एक पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का किया विमोचन। डॉक्टर श्रीराम चौलिया द्वारा लिखित एक नई पुस्तक और कोट क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस और कोट का विमोचन 31 मार्च को विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। वह ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन हैं।
पुस्तक भारत के बाहरी विरोधियों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा खतरों के दौरान लिए गए निर्णय पर जोर देती है। इंडियन प्रीमियर लीग 22 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने ड्वेन ब्रावो। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आईपीएल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में 171 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। ब्रावो ने 31 मार्च 2022 को यहां ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ संघर्ष के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। ब्रावो श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा से आगे निकल गए, जिनके नाम 170 लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आईपीएल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन विकेट हैं। रूसी एफएम लावरोव ने दिल्ली में एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। 1 अप्रैल 2022 को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में रूस ने भारत को 1.5 करोड़ बैरल तेल की खरीद पर बड़ी छूट की पेशकश की। रूस भारत को अपना प्रमुख यूराल ग्रेड $35 प्रति बैरल तक की छूट पर प्रदान करता है। जिम कैरी ने अभिनय और हॉलीवुड से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वयोवृद्ध अभिनेता जिम कैरी अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2022 को अपने अभिनय करियर से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उनकी आखिरी फिल्म और क्वोट सोनिक द हेजहॉग 2 और क्वोट नवंबर 2022 में रिलीज होगी। अभिनेता ब्रूस विलिस ने भी वाचाघात से पीड़ित होने के बाद अभिनय से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। मार्च 2022 में जीएसटी संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपए के सभी रिकॉर्ड को किया पार। मार्च 2022 के लिए माल और सेवा कर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जीएसटी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो कि 1.40 लाख करोड़ रुपए के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। कुल मिलाकर केंद्रीय लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जीएसटी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 25,830 करोड़ रुपए, राज्य लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जीएसटी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 32,378 करोड़ रुपए, एकीकृत लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जीएसटी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 74,470 करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर 9,417 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2022 के लिए कुल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जीएसटी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन संग्रह 14.83 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 21 से 30% अधिक है। हिंदू नव वर्ष उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चेटीचंद 2 अप्रैल से हुआ शुरू। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि और चेटीचंद की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उगाड़ी भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। महाराष्ट्रियन गुड़ी पड़वा मनाते हैं। सिंधी, कश्मीरी और मणिपुरी चेटीचंद, नवरेह और साजिबू चिराउबा मनाते हैं। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड ने एंथनी हेरेडिया को एमडी और सीईओ किया नियुक्त। महिंद्रा मेनुलाइफ म्यूचुअल फंड ने 1 अप्रैल 2022 को श्री एंथनी हेरेडिया को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। श्री हेरेडिया श्री आशुतोष बिश्नोई का स्थान लेंगे, जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके पास अपने पूरे करियर में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं को संभालने के लिए फंड उद्योग में 26 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शिवकुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अप्रैल 2022 को तुमकुर के सिद्धगंगा मठ में श्री शिवकुमार स्वामी जी के 115वें जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। लिंगायत समुदाय के लिए सिद्धगंगा मठ एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। शिवकुमार स्वामी एक भारतीय मानवतावादी, आध्यात्मिक नेता और शिक्षक थे। उन्होंने श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की। वाइस एडमिरल अजय कोचर बने एनडीए के नए कमांडेंट। वाइस एडमिरल अजय कोचर, लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एवीएसएम, नैनोमीटर लेस देन स्पैन ग्रेटर देन एयर मार्शल संजीव कपूर,
less than span style equals greater than AVSM, VM less than span. केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया 2021 का लोगो, शुभंकर और गान किया लॉन्च। कर्नाटक के राज्यपाल श्री टी.सी. गहलोत और केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया 2021 का लोगो, शुभंकर और गान किया लॉन्च। कर्नाटक के प्रधानमंत्री ने छात्रों से की बातचीत, 5वीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आगामी परीक्षाओं के विषय पर छात्रों से बातचीत की है। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया था। सत्र में लगभग 350 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के 75,000 से अधिक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन EMRS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पीएम से बातचीत की। डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन GSI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल संजय महिंद्रा ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। वाइस एडमिरल संजय महिंद्रा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन AVSM नैनोमीटर लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने 31 मार्च 2022 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल संजय महिंद्रा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन NDA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पुणे के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 1 जनवरी 85 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और वे सबमरीन और नेविगेशन विशेषज्ञ हैं। फ्लैग ऑफिसर को 2018 में अति विशिष्ट सेवा मेडल, 2002 में नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वाइस एडमिरल रवनीत सिंह का स्थान लिया। हापर कॉलिंस इंडिया ने मीना एन द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास की प्रकाशित। 31 मार्च 2022 को हापर कॉलिंस इंडिया ने मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत की पुस्तक और क्वोट द टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो और क्वोट प्रकाशित की है। यह पुस्तक अनुज की एक आरक्षित लेकिन धर्मी बच्चे से एक सैन्य पेशेवर के रत्न तक बमुश्किल 23 साल की यात्रा को दर्शाती है। कैप्टन अनुज नैयर को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑटोमेशन एनीवेयर ने अपने 2022 ग्लोबल पार्टनर अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की। ऑटोमेशन एनीवेयर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA में एक वैश्विक नेता ने अपने ग्लोबल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 के विजेताओं की घोषणा की। वार्षिक पुरस्कार ग्राहकों की सफलता के लिए उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने वाले ऑटोमेशन एनीवेयर भागीदारों को मान्यता देते हैं। पार्टनर अवार्ड श्रेणियों में शामिल हैं डिजिटल वर्कफोर्स पार्टनर अवार्ड, सर्विसेज पार्टनर अवार्ड, क्लाउड सेल्स पार्टनर अवार्ड आदि। पिंगपोंग पेमेंट्स ने इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क ISN के साथ की साझेदारी। पिंगपोंग पेमेंट्स ने 1 अप्रैल 2022 को सीमा रहित ई-कॉमर्स बनाने के लिए इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क ISN के साथ साझेदारी की है। यह कदम तेजी से भुगतान गलियारे बनाने के लिए पिंगपोंग की उसी दिन भुगतान सेवा का लाभ उठाकर अमेरिकी खरीदारों और भारतीय विक्रेताओं के लिए अधिक अवसर लाएगा। पिंगपोंग पेमेंट्स की स्थापना 2015 में वैश्विक ई-कॉमर्स विक्रेताओं की मदद करने के मिशन के साथ की गई थी। माइक्रोलैंड ने गोपाल शर्मा को मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किया नामित। भारत की अग्रणी डिजिटल परिवर्तन कंपनी माइक्रोलैंड ने 1 अप्रैल 2022 को गोपाल शर्मा को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। गोपाल 2018 से कंपनी का हिस्सा हैं और माइक्रोलैंड के डिजिटल परिवर्तन को परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार थे। 1989 में स्थापित लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स
ग्रेटर देन माइक्रोलैंड में 4500 से अधिक डिजिटल विशेषज्ञ हैं। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और इसका मुख्यालय लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन भारत के बेंगलुरु में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन है। गोवा के मुख्यमंत्री ने पेश किया राज्य का बजट, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए राशि आवंटित। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 मार्च 22 को विधानसभा में 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट में 24,467 करोड़ रुपए का परिव्यय था, जिसमें से 17,097 करोड़ रुपए राजस्व व्यय के लिए समर्पित थे, जबकि 7,369 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए चिन्हित किए गए थे। प्रमोद सावंत ने 29 मार्च को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार विधानसभा ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन विधेयक -22 किया पारित। बिहार विधानसभा ने 30 मार्च 2022 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। बिहार मद्य निषेध एवं आबकारी अधिनियम 2016 राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, परिवहन, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया था। इस विधेयक के अनुसार गिरफ्तार शराब कारोबारियों की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जबकि बार बार शराब पीने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने महाराष्ट्र में लक्ष्य जीरो डंप साइट्स के लिए 433.72 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। भारत सरकार ने लगभग 500 शहरों में पुराने अपशिष्ट उपचार के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ठोस कचरे के प्रभावी प्रबंधन में महाराष्ट्र का समर्थन करने के लिए केंद्र ने 30 मार्च 2022 को 3.7 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरे के उपचार के लिए 433.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्वच्छ भारत मिशन अबन 2.0 का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कचरा मुक्त शहरों के विजन को प्राप्त करना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोविड-19 से हुआ मुक्त। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 31 मार्च 22 को एक कोविड-19 मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में 0 सक्रिय मामले हैं। 30 मार्च 2022 को कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया, जबकि एक इकलौता मरीज ठीक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन भी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन हो गया। अब 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड मुक्त स्थिति हासिल कर ली है। 87वां ओडिशा उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2022। ओडिशा 1 अप्रैल 2022 को अपना 87वां स्थापना दिवस ओडिशा दिवस उर्फ दिवस मनाता है। यह दिवस 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग राज्य के रूप में राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के तहत ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने की ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात, रोडमैप 2030 पर बातचीत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 31 मार्च 2022 को अपने यूके समकक्ष लिज ट्रस के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उन्होंने रोडमैप 2030 की वार्षिक रणनीतिक समीक्षा की, जिस पर भारत यूके वर्चुअल समिट 2021 के दौरान प्रधानमंत्रियों के बीच सहमति बनी थी। दोनों मंत्रियों ने भारत यूके सामरिक फ्यूचर्स फोरम के उद्घाटन संस्करण में भी भाग लिया। फ्यूचर रिटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सदाशिव नायक ने दिया इस्तीफा। फ्यूचर रिटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदाशिव नायक ने 31 मार्च 22 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नायक को 25 अगस्त 2021 से फ्यूचर रिटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने वाले किशोर बियानी को 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। दूरदर्शन फ्री डिश 43 मिलियन तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन डीडी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन फ्री डिश मार्च 2022 तक 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन डीटीएच लेस देन स्पैन ग्रेटर देन प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रसार भारती की लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स
greater than DTH less than span greater than सेवा less than span style equals greater than DD less than span greater than free dish एकमात्र फ्री टू एयर सेवा है जहां दर्शकों को भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसे दूरदर्शन फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स खरीदने के लिए केवल 2000 रुपए के एकमुश्त निवेश की आवश्यकता है। स्मॉल केस गुलाक ने एल्गोरिथम आधारित निवेश उत्पाद लॉन्च करने के लिए साझेदारी की। गुलाक ने 31 मार्च 2022 को भारत के खुदरा निवेशकों के लिए कारक आधारित पोर्टफोलियो की पेशकश करने के लिए छोटे मामले के साथ साझेदारी की घोषणा की है। गुलाक एसटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का एक चाइल्ड प्रोडक्ट है जो क्वांट आधारित निवेश सलाहकार और सेबी पंजीकृत ब्रोकर है। गुलाक निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार 5 अलग अलग उत्पाद प्रदान करता है। केंद्र ने दिया राज्यों यूटीएस को जल जीवन मिशन के तहत 40,000 करोड़ रुपए का अनुदान। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 22 को जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ऊट को अनुदान के रूप में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए हैं। इसका उद्देश्य देश भर के घरों में नल के पानी का कनेक्शन सुनिश्चित करना है। यह मिशन हर घर में पीने योग्य पानी की सुनिश्चित आपूर्ति पर केंद्रित है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार 2022 के विजेताओं की हुई घोषणा। फ्लोरेक्सिस मीडिया ग्रुप ने 31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार 2022 का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्तर पर 20 विजेताओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार हर साल उन सभी को उनकी उपलब्धि और निरंतर प्रतिबद्धता के लिए सभी व्यावसायिक क्षेत्रों और संगठनों के प्रयासों को पहचान देने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। वोक्सन विश्वविद्यालय ने शिंडलर इंडिया के साथ किया सहयोग। 31 मार्च 22 को उद्योग अकादमिक को मजबूत करने के संयुक्त दृष्टिकोण के साथ कॉर्पोरेट साझेदारी के तहत वोक्सन यूनिवर्सिटी ने शिंडलर इंडिया के साथ साझेदारी की है। वोक्सन विश्वविद्यालय भारत के शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ परिसरों में से एक है। हैदराबाद में स्थित वोक्सन विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य के पहले निजी विश्वविद्यालयों में से एक है और टाइम्स बीट स्कूल रैंकिंग 2022 द्वारा ऑल इंडिया टॉप 150 बीट स्कूलों में 13वें स्थान पर है। सीजेआई ने अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर फास्टैग किया लॉन्च। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने 31 मार्च 22 को अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर का मतलब फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और है। इस मंच का उपयोग अदालत के अधिकारियों द्वारा पार्टियों को सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से आदेशों की प्रतियां तुरंत भेजने के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम, मणिपुर में एफएसपीए में छूट की घोषणा की। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 22 को नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम एएफएसपीए के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है। एएफएसपीए अधिनियम 1958 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के एक सदस्य को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है। यह कानून सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए पेश किया गया था। एडीबी एचएसबीसी ने एमएफआई के लिए $100 मिलियन का आंशिक गारंटी कार्यक्रम करने का किया समझौता। एशियाई विकास बैंक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स greater than ADB less than span greater than or less than span style equals greater than HSBC less than span greater than India ने 31 मार्च 2022 को भारत में सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए $100 मिलियन गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। गठजोड़ के माध्यम से less than span style equals greater than HSBC less than span greater than माइक्रोफाइनेंस संस्थानों MFI और गैर बैंक वित्त कंपनियों को अपने ऋण का विस्तार करेगा। एडीबी का माइक्रोफाइनेंस प्रोग्राम 2010 में शुरू किया गया था, जिसने $1.8 बिलियन से अधिक का ऋण प्रदान किया है।
बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू की फील्ड टास्क फोर्स। दिल्ली सरकार ने 31 मार्च 22 को दिल्ली में बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए एक फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स बेघर बच्चों की पहचान करने और उन्हें शैक्षिकी, वित्तीय और अभिभावक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। 31 मार्च 22 को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन DCPCR लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने सलाम बालक ट्रस्ट और यूथ रीच के सहयोग से एक परियोजना शुरू की। भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा भारत में 5G उपयोग के मामलों का करेंगे सह विकास। भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा ने 31 मार्च 22 को भारत में 5G उपयोग के मामलों के सह विकास और विपणन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। एयरटेल और टेक महिंद्रा घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए मेक इन इंडिया उपयोग के मामलों को विकसित करने के लिए एक संयुक्त 5G नवाचार प्रयोगशाला स्थापित करेंगे। दोनों कंपनियां शुरू में ऑटोमोबाइल, एविएशन, पोर्ट्स, यूटिलिटीज, केमिकल्स और ऑयल एंड गैस जैसे सेगमेंट पर फोकस करेगी। गणतंत्र दिवस के लिए नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी प्रदान की। 31 मार्च 22 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए नौसेना दल को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी प्रदान की गई। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना दल को विजेता घोषित किया गया है। 2013 में नौसेना वायुसेना के साथ संयुक्त विजेता थी। इस दल में 96 नाविक शामिल थे और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने किया था। अंधता निवारण सप्ताह 2022, 1-7 अप्रैल 2022। दृष्टिहीनता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह 2022 मनाया जाता है। नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की स्थापना 1960 में हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर इसके संस्थापक पिता थे। प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ने 2022 को और क्वोट बच्चों की दृष्टि का वर्ष और क्वोट घोषित किया है। CPWD ने सेंट्रल विस्टा में मेट्रो कॉरिडोर के लिए DMRC के साथ किया समझौता। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने सेंट्रल विस्टा में लूप कॉरिडोर के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन DMRC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सेंट्रल विस्टा में अंडरग्राउंड मेट्रो के तंत्रगत कार्य योजना और उसके निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। यह योजना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कवर नहीं करती है। इसके लिए जारी की गई कुल निधि 8,758.70 करोड़ रुपए राज्य संघ राज्य क्षेत्र है। भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण -22 का 20वां संस्करण शुरू। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण वरुण 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था और यह भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। NDDB ने मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया आयोजन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB गुजरात द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 30 मार्च 22 को और क्वोट मधुमक्खी मोम का उत्पादन और क्वोट पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य मधुमक्खी मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। NDDB, NAFED और TRIFED को NBHM के तहत कार्यान्वयन संस्थाओं के रूप में पहचाना गया है। भोक्ता जाति को SC सूची से हटाने के लिए राज्यसभा ने किया विधेयक पारित। राज्यसभा ने 31 मार्च 2022 को झारखंड में अनुसूचित जाति SCS की सूची से भोक्ता जाति को हटाने और राज्य की अनुसूचित जनजाति STS की सूची में कुछ अन्य समुदायों को शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक झारखंड में STS की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए ST आदेश की अनुसूची में संशोधन करेगा।
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 2022-27 के लिए कर्नाटक अक्षय ऊर्जा नीति को दी मंजूरी। कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने 31 मार्च 2022 को कर्नाटक अक्षय ऊर्जा नीति 2022-27 को मंजूरी दे दी है। यह एक अक्षय ऊर्जा अग्रणी के रूप में राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। इस नीति में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में कर्नाटक में 10 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता होगी। कैबिनेट ने राज्य में पीएम-के-एस-यू-एम श्रेणी बी के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। केरल में मूदादी पंचायत ने जीता आर्द्र केरलम पुरस्कार 2022। कोझिकोड जिले में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को सबसे प्रभावी ढंग से करने के लिए मूदादी ग्राम पंचायत ने केरल सरकार का